हाँ जी, शुरू करें। आज वो परसों वाली बात तो नहीं है क्लास में, क्योंकि परसों तो सारे आए थे। आज मुझे लगता है 3-4 बच्चे छुट्टी पे हैं अभी तक, है ना। एक का तो टाइम ही नहीं हुआ आने का। तो आज आपने कहा कि डेट है 25, तो हमने कर दी। ठीक है। हम लोग कर रहे थे 9.4। हम लोग कर रहे थे स्पेशल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, जिसमें कि अभी तक केवल एक क्वेश्चन हुआ था। आगे आ जाना, उसे कह रहा हूं आगे आ जा। कपड़े बचा के हैं। हाँ जी, स्पेशल सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन किया था वो, और आप लोगों ने घर जाके करा उसको। मैंने एक फिर मिसलेनियस का भी दिया था करने के लिए, 23 नंबर का। वो हुआ। सेम थे दोनों क्वेश्चन, थोड़े बड़े हैं लेकिन ना। क्या लास्ट वाला काम, कॉमन लेने वाला काम छोड़ छोड़ दियो। वैसे तो तू छोड़ ही सकता है, सीबीएसई में आई नहीं वो इस बार, लेकिन आपको आना चाहिए। चल कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाला काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम तो कर लिया ना। कैसे ए एन निकालते हैं। ए एन निकालने के बाद यानी एन टर्म निकालने के बाद हर बच्चा कंफर्म करा सबने वो। जब हमारा ए एन मिला था, एन की वैल्यू 1 2 3 4 डाल के चेक करा, सीक्वेंस क्वेश्चन वाला मिल रहा था ना। हर क्वेश्चन में करना है इस टॉपिक के ये काम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी केवल एक क्वेश्चन किया था स्पेशल सीक्वेंस का, जो कि 9.4 का एग्जाम्पल नंबर 19 था। अब चेक करो, जो एग्जाम्पल नंबर 20 है उसी में देखो, अपनी किताबें उठाओ। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, क्या डायरेक्टली हमको ए एन गिवन है उसमें। हमको एग्जाम्पल नंबर 20 में डायरेक्टली ए एन गिवन है ना, यानी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। मैंने आपसे कहा है स्पेशल सीक्वेंस के हर क्वेश्चन में ए एन ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बस। जब ए एन मिल जाएगा, उसके बाद का काम हर क्वेश्चन में सेम होना है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 हम नहीं कर रहे, इसलिए एग्जाम्पल 20 में ए एन डायरेक्टली गिवन है, तो वो समीशन वाला फॉर्मूला लगा के स्क्वायर वालों में सम ऑफ स्क्वायर्स वाली वैल्यू पुट करनी है। जहां पर के होगा वहां पे सम ऑफ नेचुरल नंबर वाली पुट करनी है, और जहां पे कांस्टेंट टर्म होगी वहां पर एन पुट करना है समीशन लगा के। तो वो एग्जाम्पल 20 करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 9.4 का। पहला क्वेश्चन बताओगे क्या है। ओए क्या हुआ, बुक ले। बुक के लिए परेशान है, ले। बैठ रहने दे, तू आगे आ रहा वहीं बैठेगा, बैठ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बताओ। पहली सीरीज बताओ, सीरीज क्या है। 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। अब समझिए, देखिए सीक्वेंस दे दिया ना मैंने आपसे। जो एग्जांपल नंबर 19 कराया था पिछली क्लास में, वो एक टाइप था स्पेशल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस का। एक टाइप था वो। और क्या टाइप था, जब ना तो एपी हो ना जीपी हो। एक बार माइनस करके देखा तो जो डिफरेंस आ रहा था वो एपी में था। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो हमने पिछली क्लास में किए थे। आज कर रहे हैं दूसरे टाइप के। दूसरे टाइप में आप जरा पैटर्न पहचानने की कोशिश करें। एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही। हर टर्म की पहली टर्म पे फोकस करो जरा। 1 2 3, ये अपने आप में एक एपी है कि नहीं है, नेचुरल नंबर है। ऐसे ही हर टर्म की दूसरी टर्म चेक करते हैं। 2 3 4, ये खुद भी एक एपी है कि नहीं है। भले ही ये पूरी वैल्यू को 2 लिखें, 6 लिखें, 12 लिखें, ये एक एपी ना हो, लेकिन इस टर्म की पहले वाली वैल्यू, इसकी पहले वाली, इसकी पहले वाली, ये आपस में सारी एपी में है। ये है नया टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है। ऐसे यहां पर 1 2 3 वाले क्वेश्चन भी हैं, देखो इसमें शायद सेकंड क्वेश्चन ही है जिसमें 3 चीजें मल्टीप्लाई में है। वो भी सेम पैटर्न है। हर टर्म की पहले वाली वैल्यू चेक करो, एपी में होगी, देखो सेकंड क्वेश्चन की। हर टर्म की दूसरे वाली भी अपनी अलग एपी होगी एक। हर टर्म की तीसरी वाली वैल्यू भी अपने आप में एक अलग एपी होंगी। 3 3 एपी बन रही है ना सेकंड क्वेश्चन में। ऐसे ही जैसे ये करेंगे ऐसे ही वो हो जाएगा। फिर जो काम यहाँ सेकंड करा दूं, अरे छोड़, अब देखिए हो गया। अब छोड़, अब तो उतर गया। ठीक है। जो काम यहां पर एक देखो, मैंने कहा था तुमसे हमें सबसे पहले ए एन ढूंढना होता है। ए एन, ए एन का मतलब ये अगर मैं कहूं nth टर्म ऑफ 1 2 3, ऐसे ले लूं देखो एक।
ये पहले वाली, ये दूसरे वाली, ये तीसरे वाली लगा ली कॉमा लगा लगा के, और इसके अंदर टर्म निकाल लूं। मल्टीप्लाई में है ना, देखो आपस में ये, तो मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ, अब दूसरी वाली लो, 2 3 4, ऐसे करके। तो अब बताओ मुझे, ये 1 2 3 4 एक एपी है, तो इसके अंदर टर्म क्या निकलती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, इंटू इसके अंदर टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म इस बार क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है इस बार भी 1, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस n माइनस 1, ये 2 प्लस n माइनस 1, यहां से 1 कट गया, n इंटू, हाँ है ना, सॉल्व करके ये आएगा। अब अगर ये an है तो कैसे चेक करेंगे इसको, n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो पहले वाला मिलना चाहिए, n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 इंटू क्या आएगा 2, ये रहा, फिर 2 पुट करो यहाँ a2, तो 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 3, ये रहा, फिर 3 पुट करो तो 3 इंटू ये क्या बन जाएगा 4, ये रहा, मिल रही है ना। तो एनएट टर्म ठीक हो सकती है ये। एनएट टर्म निकालने का तरीका समझ में आया, जब आपको पहली टर्म्स एक एपी लग रही थी, दूसरी टर्म्स की अपनी एक अलग एपी थी, तो पहले की एपी लिख ली यानी एनएट टर्म, इनटू दूसरे की एनएट टर्म लिख ली। अब सपोज करो, देखो अंतर देख लो, ये तो एनएट टर्म मिल चुकी है। अब ऐसे ही ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिनमें से किसी एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, चेको कौन सा, देखो कौन सा है वो, थर्ड है, वो क्या है, बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर है ना, यानी यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर, ऐसा कुछ है वो। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में अंतर क्या करना पड़ेगा, सारा सेम चलेगा, और बाद वाली का स्क्वायर है तो बाद वाली के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बस एक बाद वाली के ऊपर स्क्वायर, यानी यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर, और यहाँ एक स्क्वायर, है ना। अब जरा पुट करो, देखो वैल्यू, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया ना बाद वाली पे स्क्वायर, फिर 2 पुट करो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मिल रहा है ना, मिल रहा है वैसा ही, बस अरे सीक्वेंस अलग है, बात समझ रहा हूं मैं, तुम मेरी बात समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। उस क्वेश्चन में थर्ड वाले में भी इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, अगर बाद वाली वैल्यू में स्क्वायर है सब में, तो हमें बाद वाली के ऊपर स्क्वायर लगाना है, अगर पहले वाली में सब में स्क्वायर होते तो पहली वाली के ऊपर स्क्वायर 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 आता, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करने पर मिल जाती, नहीं मिल जाती वो सीक्वेंस पूरा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से पहला भी होगा, सेकंड भी होगा, और थर्ड भी होगा, तीनों क्वेश्चन एक जैसे है कि नहीं होता हो, बस सेकंड में अंतर इतना है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई ना होके तीन तीन की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे फिर, एक ब्रैकेट ये वाला nth टर्म पहली वाली वैल्यूज का, फिर nth टर्म दूसरी वाली वैल्यूज का, इनटू, सोचती रहा कर तू, ये तो अच्छा है काला चश्मा नहीं पहन के आती है, काला चश्मा पहन के आए ना तो पता भी ना चले कब झपकी ले ऐसे करके, है धोखे में रहेगी क्या। आप बताओ सोते कितने बजे हो रात को, कर 11:30, और उठते कितने बजे सुबह, 5:30, पूरी जो है 6 घंटे की नींद है, और 11:30 सोने की वजह पढ़ाई, अगर तीन वैल्यू होंगी तो समझ में आ गया ना, एक ब्रैकेट और आ जाएगा यहाँ पे टर्म का थर्ड वाली का, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पर से स्क्वायर डालता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में स्क्वायर नहीं है। अब बताओ क्या करते थे इसमें, an को सिंप्लीफाई करेंगे एन स्क्वायर प्लस एन की तरीके से, सही है, मिल गया ना, मिल गया। अब इसे हम क्या लिख लेंगे, और एक के लिख लेंगे वेरिएबल चेंज करके, बस। अब हम अगर सम निकालें, समीशन के इज इक्वल टू 1 से n तक, एक कर देंगे, आगे के स्टेप याद है कि नहीं है, ये पूरा के स्क्वायर प्लस के आएगा, एक बार समीशन के स्क्वायर के लिए आएगा, एक बार समीशन के लिए आएगा, और के स्क्वायर वाले में कौन सी सीरीज खुलेगी, के स्क्वायर वाले में कौन सी सीरीज खुलेगी, अरे के स्क्वायर प्लस के में जब ये समीशन एक बार के स्क्वायर के साथ आएगा तो क्या खोलेंगे उसकी जगह, ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा होगा नहीं होगा, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, बोलते क्यों नहीं, लिखे बिना बोलोगे नहीं मेरे, क्या कहते सर, कुछ चीजें बोल मतलब लिखने के बाद ही समझ में आती हैं, अब बाकियों को तो तब भी नहीं समझ में आई, वो तो अच्छा हो ये बोल पड़ी, यानी बाकियों ने कसम अपनी बरकरार रखी कि सर सिलेबस में नहीं है,
हम नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये जल्दी खत्म करके मिसलेनियस पे आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद का काम मुझे लगता है इसके स्कूल में आ रहा है, तो इसे तो आता ही है। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स वाली फॉर्म खुलती है और यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन बाई टू वाली, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था ए एन ढूंढने की देर होती है बस, उसके बाद का काम हर क्वेश्चन में सेम चलने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन, सेम तरीके से दूसरा वाला है और सेम तरीके से तीसरा वाला है। क्या कोई और भी ऐसा चेक करो जरा ना, ऐसे वाले कौन सा, यानी नंबर सिक्स्थ है ना, छठे नंबर का है ना, तो पहला हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के हैं कि नहीं है, देख लो ध्यान से। चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये चारों हो जाएंगे। अब थ्री के बाद तुमने फोर छोड़ा और फाइव छोड़ा, तो फोर क्वेश्चन वो है शायद वन अपॉन में वन इंटू टू प्लस वन अपॉन में टू इंटू थ्री वाला, वो अलग है। चलो उसे करते हैं। तो ये चार क्वेश्चन तो होमवर्क है हमारे, एक कर लिया हमने, तो ये मान लो 2 3 6 होमवर्क है हमारा। ठीक है, बहुत जल्दी से खत्म करके इसे मिसलेनियस पे आते हैं, ताकि जिन बच्चों को नींद आ रही है ना, वो बाहर आ जाएं जल्दी से नींद से। एक तो पार्थ गायब है, चिराग आ गया, तो और कौन गायब है, पार्थ और 15 है हमारे यहाँ बच्चे, देखो 5 5 10, हाँ बस एक पार्थ गायब है, मतलब मिटा दो इसे। चलो फोर्थ उतारते हैं, फोर्थ फिर n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स वाला। लो जी, तो चौथा क्वेश्चन बताएंगे मुझे, वन अपॉन में वन इंटू टू प्लस वन अपॉन में टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन। इस पूरे का सम निकालना है हमने। हटा दो इसे रिया मैडम, वन इंटू क्या नहीं कर सकते, वन इंटू थ्री, इसे अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर सकते। ऊपर दो होते हैं तो कर भी पाते हैं। खैर, मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन एक जैसे हैं वो मैं तुम्हें सारे दे दूंगा करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ, ये सारे जैसे हैं। एक करा दिया, बचे हुए तीन अपने आप हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन की अपनी अलग ही तरकीब है। देखो, पहला काम तो वही, पहला काम तो वही, ये वैल्यू ऊपर होती थी तब भी वो एपी चेक करते थे। देखो यहाँ 1 2 3, पहले वाली टर्म एपी बन रही है, दूसरी वाली चेक करो एक, वो भी अपने आप में एक एपी है। तो इस बार क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू वन के अपॉन में चलेगा सारा, एन ए टर्म ऑफ 1 2 3 ऐसे करके, और यहीं पर एन ए टर्म ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां तो मल्टीप्लाई है अपॉन में दोनों के बीच में, जो काम ऊपर चल रहा था वो कहां अपॉन में आ गया, बस और कुछ नहीं। सही है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही वैल्यू थी जो ऊपर थी फर्स्ट में, तो n इंटू एन प्लस वन ही तो आया था, अपॉन में भी वही आएगा इस बार फिर। सही बात है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इसको सॉल्व करने में। और वो ट्विस्ट क्या है, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है इसको लिखने के। ठीक है, देखिए ऐसे वन अपॉन में पहले वाला माइनस वन अपॉन में ये वाला कर लो, या फिर वन अपॉन में ये वाला माइनस वन अपॉन में ये कर लो, वो आ जाएगा सॉल्व करके। देखो इसका एलसीएम लेके ये आ रहा क्या, ये n प्लस वन यहां जाएगा और ये n कहा जाएगा यहां, तो n से n कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा। और ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्यों पता है, क्योंकि जो ये मेथड है ना, इस मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 12th का टॉपिक है। लेकिन इसको ऐसे लिखना एक ही क्वेश्चन की बात है, इसलिए ध्यान रख लेते हैं बच्चे बस। हालांकि 12th में से हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है जी, अभी के लिए ध्यान रखो कि टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से अपॉन वाली जो वैल्यू होती है ना, जैसे पेयर वाली, सुन रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन वो मेथड है जिसमें वन के अपॉन में मान लो x प्लस टू और x प्लस थ्री है, ये ऐसे लिखा जाता है प्लस
इस फॉर्म में, प्लस या माइनस जो भी आता हो, मतलब ये डिवाइड के अंदर जो मल्टीप्लाई था ना इन दोनों ब्रैकेट्स में, ये पूरी वैल्यू प्लस माइनस में लाई जाती है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। वही तो हुआ, देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू अपॉन में इनटू में थी, अब माइनस में आ गई दोनों अलग अलग करके। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमें हेल्प करता है इससे, ठीक है जी। तो अब ऐसा करा क्यों, सवाल ये आता है। पता है, अगर मैं आपसे सम की बात करूं तो आएगा तो फिर से वही समीशन ए के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसे ए के तो कर ही लोगे आप, कोई बड़ा काम नहीं है। जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे, देखते रहिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। अभी ये समझ में आएगा कि इससे ये क्यों किया, कितना आसान हो गया। देखो यहां पर ए के यानी ये वाली वैल्यू लिख दूं 1 में के माइनस 1 में के प्लस 1। अब मुझे बताइए, आप लोग वैल्यू पुट करके एक बार के की वैल्यू 1 पुट होगी तो ये पूरा कैसे पढ़ा जाएगा। अरे पहले 1 पुट होगी, ऐसे लिख दूं क्या 1 माइनस 1/2। चेक करो, जब 1 पुट करा होगा ऐसे, फिर क्या एक प्लस आएगा ना बीच में समीशन की वजह से। अब क्या होगा 2 पुट होगा। अब बताओ 2 पुट करके क्या आएगा, चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 माइनस 1/3 आएगा ना। अब क्या होगा, फिर प्लस आएगा और 3 पुट किया जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा, चेक करो आएगा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म में जब n पुट करने का नंबर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 में n। हाँ या ना, बताओ समझ में आया किसी को क्या बेनिफिट हुआ इसको ऐसे लिखने में। क्या नहीं, इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखने पर इस वाली लाइन को देख के समझ में आ रहा है क्या बेनिफिट हुआ, नहीं आ रहा। एपी आ गई और नहीं पकड़ में आई तुम्हें बात। आओ देखो, नहीं अभी जो असली बात है देखो मैं दिखाता हूं। ये पहला ब्रैकेट है ना, पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट की पहली को काट रही है। देखो पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म अगले वाली की पहली को काट रही है। अब इस ब्रैकेट को पढ़ो, इस ब्रैकेट की अगली टर्म अगले वाले की पहली को काटेगी नहीं काटेगी। इस तरीके से इसकी दूसरी अगले वाले ब्रैकेट की पहले वाले को काट रही होगी। इस पे आते हैं, बताओ इससे पहले जो ब्रैकेट होगा क्या हुआ होगा, उसमें माइनस का 1/n रहा होगा दूसरी वाली वैल्यू, वो इसकी पहले वाली को काटेगी नहीं काटेगी ऐसे करके। तो ले देखिए ये बच गई होगी क्योंकि इसके आगे है ही नहीं कुछ, ये बच गया होगा और 1। ये हुआ क्वेश्चन आसान करके। केवल आपके लिए क्या वैल्यू बची, एक तो बचा ये सम, अगर यहां लिखूं 1 माइनस ये बचा केवल पूरे का सम। अब एलसीएम लूंगा तो n+1 यहां आएगा, यानी कि सम क्या आया, इस पूरी सीरीज का सम ये छोटा सा है। और ये तरकीब जो है, ये तरकीब केवल इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती, और भी बहुत सारी जगह काम आती है। अगर तुम लोगों ने मुझे किसी ने याद दिलाया है ना, अगर तुम लोगों ने मुझे किसी ने याद दिला दिया आज घर जाके, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा। उस वीडियो में कॉमन डिफरेंस यानी एपी का क्वेश्चन है, एक एपी का, और वो इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। अगर किसी को खुद याद रह पाया घर जाके तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें वो वीडियो शेयर करूंगा। देखना इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल उस क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है, पैटर्न। और यहां पे पैटर्न क्या है, एक ब्रैकेट की बाद वाली वैल्यू अगले ब्रैकेट की पहले वाली वैल्यू कट कर रही है। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन की ट्रिक हम याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये पहली बार देखी तुमने चीज, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, ये बहुत काम आती है आगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है तरीका ये वाला, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्लाई हो नहीं पाता। बस जहां भी तुम्हें ऐसा लगे ना कुछ मिलता हुआ, उसको ऐसे लिखने वाला काम एक बार अपने आप लिख के देख रहे हैं रफ में। प्लस से वैसे आता नहीं जल्दी से, 1 तो नहीं आ सकता ना प्लस से। आपको 2 ही ऑप्शन है जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, या तो 1 ये माइनस 1 ये वाला जो हमने लिखा, या फिर इसका उल्टा, यानी 1 बाद वाला, यानी ये माइनस 1 ये वाला। ये 2 ही ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। प्लस तो अगर तुझे लगता है प्लस आ रहा है
तो एक बार तू प्लस लगा ले और रफ में देख लेना सॉल्व करके इससे ये मिल रहा नहीं मिल रहा। बाकी वो जो तरीका है जो ये लिखा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन, इसके तो अपने खुद 4-5 केस हैं और वो केस तो तुम्हें बाद में ही दिखाए जाएंगे, अभी नहीं दिखा सकता ना, खामा का एक टॉपिक और आ जाएगा आउट ऑफ द सिलेबस वाला, फिर वैसे ही तुम्हारे कुछ परेशान हो इससे। हटाएं, पांचवा पढ़ें। हाँ जी, पांचवा बताइए, पांचवे का सीक्वेंस क्या है वो बताइए। ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है हमको। कुछ देखा देखा लग रहा है क्या ये स्क्वायर वाली का हिस्सा है ये? पूरी तो है नहीं स्क्वायर वाली, तो क्या आगे ही गायब है? पूरी तो है नहीं स्क्वायर वाली, क्योंकि पीछे की भी तो गायब है इसके। वो स्क्वायर वाली वैल्यू तो 1 से शुरू होती है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तब फिर से इसमें एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करो, जो एपी जीपी में लगाते थे हम कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशियो n+1 से 2n तक दे रखा होता था, तो क्या लिखते थे उस बाद वाले को? चलो ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक काम तो कर सकते हैं, एक काम तो कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो 1 से शुरू होता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी ना, वो क्या होंगी? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो फिर माइनस भी तो करनी पड़ेगी मुझे, है ना? तो क्या मैं यहाँ पे एस लिख दूं सम को, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये प्लस कर लिए, और बाद वाले जो चल रहे थे ये लिख लिए मैंने ऐसे के ऐसे। ठीक है जी, तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, बताओ क्या? माइनस कॉमन लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे लिख दूं। अब तो बता दो ये पूरी वैल्यू क्या है? एपी कैसे हो सकती है? सम ऑफ स्क्वायर वाली फॉर्म है जिसमें एन की वैल्यू 20 होनी चाहिए, तो क्या इसको ऐसे लिख दूं, एन, n+1, 2n+1/6, और यहां पे n की वैल्यू डाल देता हूं 20। इसका मतलब क्या है, जहां जहां n है वो 20 रखना पड़ेगा इस पूरी सीरीज के लिए, यहां तक के लिए, और माइनस उसके लिए क्या करूं फिर? ये वाला तो है वो भी, पर n की वैल्यू 4 तक के लिए है, वो चेक करो ध्यान से, सेम नहीं है, ये 20 तक है पूरा, इसलिए यहाँ पे 20 डालेंगे वैल्यू, वो केवल 4 तक है, तो फिर से इसी फॉर्मूले में n+1, 2n+1/6 में n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, बस सब निकल के आ जाएगा। बताइए समझ में आया कुछ क्या हुआ? हमने प्लस भी कर लिया उन 4 चीजों को ताकि ये फर्स्ट टर्म से शुरू हो जाए पूरी सीरीज, तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा उसको, सही है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये प्लस और ये माइनस ना करते तो क्या इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते थे? एपी के कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें वो 1 से लेके 5 टर्म तक का सम दे रखा होता था, और फिर हमें 6 से लेके 10 तक का दे रखा होता था सम, याद आ रहा कुछ? तो 6 से लेके 10 तक वाले को कैसे लिखते थे? लिखते थे ना, यहां पे नहीं कर सकते थे वो काम, यहां पर ये काम तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, सोच के देखो, ये हमको 5 से लेके 20 तक दे रखा है, 5 से लेके 20 तक का मतलब क्या हुआ, शुरू के 4 टर्म्स वाली गायब है, तो 1 से लेके 20 तक का पूरा लिख लो पहले, और उसमें से हटाना कौन सा पड़ेगा हमको? शुरू के 4 वाला, तो वही तो करा हमने भी। अगर तुम ऐसी समझ जाते तो फिर मुझे ये प्लस और ये माइनस करके ना दिखाना पड़ता तुमको। मैंने कहा था ना शुरू में इस क्वेश्चन के, वो एपी वाला कॉन्सेप्ट याद करो, एपी में भी आए थे ये क्वेश्चन ऐसे वाले, जीपी में भी आए थे, जिसमें शुरू की टर्म्स का कुछ सम दे रखा होता था और बाद की टर्म्स का सम भी दे रखा होता था, तो हम टोटल में से वो शुरू वाली को माइनस कर दिया करते थे, तो बाद वाला निकल आता था। तो यहां भी तो वही काम किया है, शुरू की 4 टर्म गायब थी तो पूरा ले लिया पहले 20 तक का, और माइनस कर दिया उसमें से क्या, शुरू वाला 4। तो शुरू जब पूरे में से शुरू का 4 हटाओगे तो ऑटोमेटिकली यही तो बचेगा इतना हिस्सा, बस वही करा हमने यहाँ पर। अब सॉल्व आप लोग अपने आप करेंगे, एन की वैल्यू 20 सारे में डाल के, एन की वैल्यू 4 सारे में डाल के, ओके?
आसान है क्वेश्चन, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको ध्यान नहीं आया कॉन्सेप्ट। भविष्य को भी ध्यान नहीं आया लगता है, भविष्य पढ़ के नहीं आया आज। अगर सर समस्याएं चल रही हैं बहुत सारी, बहुत सारी। छोटे भाई बहनों पे कहाँ समस्या आ रही है भाई साहब? हाँ ऐसी कुछ है आंसर इसका, हटा दूं। अब इस पांचवें क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन तो पहले दूसरे तीसरे की तरह ही था, बचा सेवंथ और एट्थ, दो क्वेश्चन और है ना, बस सेवंथ है। ठीक है, तो पढ़ के बताइए सेवंथ वाले को। देखो भाई, अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो आप चेक करके बताओ पैटर्न उसका। पहले तो है 1 का स्क्वायर, अगली टर्म में एक तो था ही था, दूसरा आ गया, उसकी अगली टर्म में ये दो तो थे ही थे, तीसरी टर्म भी आ गई। इस तरीके से, इस तरीके से मुझे बताओ चौथी टर्म कैसी होगी? चार होंगे उसके अंदर। पांचवी टर्म में हमें क्या चाहिए होता है हर क्वेश्चन के अंदर? हमें हर क्वेश्चन के अंदर चाहिए होता है ए एन। बताओ ए एन कौन सी टर्म होगी जो लास्ट में होगी? ए एन कौन सी होगी जो लास्ट में होगी? अगर मैं तुमसे कहूं A10 यानी 10वें नंबर पे कितनी टर्म्स होंगी? तीसरे में 3 है, चौथे में 4 हो जाएंगी, पांचवे में 5। कहां पर? लास्ट वाले में। कुछ वो सीरीज ऐसी होनी चाहिए क्या? देख के बताना, ऐसी होनी चाहिए ना लास्ट वाली सीरीज वो। और ए एन मिल गया हमको, इसकी वैल्यू तो पता है हमें क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू तो पता ही है, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6। क्या ये आंसर है? अभी तो सम निकालना है, ये तो ए एन निकला है, अभी तो ए एन निकला है। कंफर्म कर लें एक बार। ए एन निकालने के बाद हम वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, आ रही है नहीं आ रही, चेक करो। एन की वैल्यू 1 चेक करो, ये आ रही है क्या? 2 पे 2, ठीक है, तो ठीक है, एन हमारी ठीक होगी, ठीक है ना। अब सम कैसे निकलेगा इसका? इसे ए के मान लेंगे, और सम में हमें तो स्क्वायर वाली टर्म चाहिए होती है, क्यूब वाली, तो आपको इन तीनों की इंटू करनी पड़ेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और क्यूबिक वाले में भी समीशन एक बार क्यूब के लिए अलग, स्क्वायर के लिए अलग, के वाले के लिए अलग, और कांस्टेंट टर्म के लिए अलग। और फिर जो क्यूबिक वाली टर्म आएगी उसमें क्या होगा? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, सॉरी, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वाली फॉर्म खोल देंगे क्यूबिक वाली में। स्क्वायर वाली में फिर यही वाला खोल देंगे, और जो के वाली आएगी उसमें एन इंटू एन प्लस 1/2, और जो कांस्टेंट टर्म आएगा वहां पर एन। फिर आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में मैं ए एन तक ही कराऊंगा बस, बाकी तुम्हें खुद सॉल्व करना है। बोलिए, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की, रही बात क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की, ध्यान से देखो। उसमें पहले से ही हमको ए एन दे रखा है तीनों क्वेश्चंस के अंदर, जो वैल्यू दी है वो ए एन की ही है। और जब हमें ए एन दिया हुआ होता है तो फिर चिंता की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सब निकालना होता है। इन जो ये जो 7 क्वेश्चन, 7, इन 7 क्वेश्चन में जो समस्या ए एन टर्म, ए एन की होती है, बस हमें एक बार ए एन मिल जाए तो मैंने आपसे कहा है ना, सम निकालने का तरीका हर क्वेश्चन में सेम होता है, तो इसलिए हम वो 8, 9, 10 खुद कर लेंगे। ओके, अब आ जाए हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। रोहित जी एक्टिव हो जाओ अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में। चलिए शुरू करते हैं, हटा दो इसको। मिसलेनियस चैप्टर 9, ठीक है जी। सबसे पहले करेंगे एग्जांपल्स। तो मेरे ख्याल से क्योंकि एपी हट गई है तो एपी वाले एग्जांपल भी हट गए होंगे मिसलेनियस में से। सबसे पहला एग्जांपल देखो, जीपी का है, कौन सा है? सबसे पहला एग्जांपल जीपी का है ना। अब एक बात तो कंफर्म है क्या भाई, इसको देख के एक बात समझ में आ रही है, सारे टाइप के होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे और टफ होंगे। यस, मिसलेनियस में सारे तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे और सारे टफ होंगे। टफ यानी कि सब में सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, ये तो पता ही है मिसलेनियस में, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल का नंबर बताएंगे क्या है? 21। तो एग्जांपल नंबर 21 में बताइए कौन कौन सी टर्म दे रखी है जीपी की? पीएच टर्म की वैल्यू नहीं, ये सारी शायद जीपी में है। पीएच कॉमा क्यूएच
कॉमा आर एथ एंड एस एथ। ये जीपी, ये एपी की टर्म्स हैं लेकिन जीपी में हैं। ये टर्म्स एपी की हैं लेकिन वैसे जीपी में है, तो यहां पर जीपी लिख देता हूं इनके आगे। ठीक है जी, ये चार टर्म्स जीपी में हैं। तो एपी की बात करूं अगर, तो एपी की टर्म है ना ये, ऐसे कर लूं या फिर इसको स्मॉल ए रहने दूं, कहीं स्मॉल ए का यूज तो नहीं है? नहीं है, स्मॉल ए ले लेते हैं, कहीं और यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये टर्म्स एपी की थी, क्योंकि ये टर्म्स एपी की थी, इसलिए सारी वैल्यू तो एपी की खुलेंगी ना। ऐसे ही ए क्यू क्या आएगा, ए प्लस, आर क्या आएगा, ए प्लस, और ए एस क्या आएगा, ए प्लस। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर ये मैडम जीपी में गिवन है कि प्रूव करना है? गिवन है, तो प्रूव क्या करना है फिर? अच्छा, वो भी सब जीपी में होंगे, ये प्रूव करना है। खैर पहले ये देखते हैं, अगर ये जीपी में हो, अगर ये सारी जीपी में हो तो क्या करते हैं जीपी में? वही ये अपॉन ये इक्वल आना चाहिए, ये अपॉन ये इक्वल आना चाहिए, ये अपॉन ये के। चलो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले आना चाहिए ए क्यू अपॉन एपी, इक्वल आना चाहिए ए आर अपॉन ए क्यू, और यही इक्वल आना चाहिए ए एस अपॉन ए आर के। अब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सोचिए। नहीं, इक्वल टू के तो नहीं, अभी तो नहीं, एक रेशियो वाली उसका इस्तेमाल करिए, रेशियो प्रोपोर्शन का। जो प्रूव करना है ना उसको देख के बता रहा हूं मैं तुमसे। जो प्रूव करना है उसमें कुछ वैल्यू माइनस में है और वो जीपी में लानी है। पी माइनस क्यू कब आएगा बताओ? जब इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करा जाएगा तब पी माइनस क्यू आएगा। यानी इसमें से इसको माइनस करो, देखो ए से ए कट जाएगा ना, तो पी माइनस क्यू आएगा। ऐसे क्यू माइनस आर कब आएगा? जब इसमें से इसको माइनस करा जाएगा। तो क्या आपको ये बात पता है? देखो रेशियो प्रोपोर्शन की, अगर 8/4 इक्वल है 4/2 के, है क्या इक्वल? है इक्वल? बोल बोल, है इक्वल। तो क्या ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये भी इक्वल होगा? है ही, देखो ये माइनस ये 4, ये माइनस ये 2, तब भी तो 4/2 ही आएगा। 2 2 2 है ऐसा। ये प्लस ये कितना होता है? ये प्लस ये, तब भी 2। तो कह रहे कि सब तो हमने कभी सोचा नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में। नहीं सोचा तो अब ध्यान से देख लो। अगर हमको कभी दो वैल्यू यानी दो रेशियो इक्वल दे रखे हो, तो आप उन्हीं के इक्वल में ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करो और नीचे वाली को प्लस करो, वो भी इक्वल आएगा रेशियो। ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस करो, नीचे वाली वैल्यू को माइनस करो, वो रेशियो भी उन्हीं के इक्वल आता है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पी माइनस क्यू जैसी चीज दे रखी है, तो पी माइनस क्यू आएगा माइनस करने से। तो अब हम इस वाली में से देखो, ये पूरा रेशियो इक्वल टू ये पूरा इक्वल टू ये पूरा है। एक बार अगर मैं केवल इन दोनों को लूं, तो ये ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल आएगा ए आर। किसके इक्वल आ जाएंगे ये माइनस ये के, ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू के इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? हाँ है ना। अब इनकी वैल्यू खोलूं, ए क्यू माइनस ए आर, देखो ये रहा ए क्यू और ये रहा ए आर, यानी ये माइनस ये करना पड़ेगा। दिखाऊं करके? यहां आगे आ जाएगा। ए क्यू की वैल्यू क्या है देखो, ए प्लस क्यू डी माइनस डी लिख दिया, ए प्लस क्यू डी माइनस डी। अब माइनस है ए आर, यानी ये क्या आएगा, ए प्लस आर डी माइनस डी, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का ए माइनस का आर डी प्लस का डी। हाँ या ना, सब सहमत है? तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ ए से ए, डी से डी कट गया, और इन दोनों में से डी कॉमन ले तो क्या आएगा, क्यू माइनस आर आया। क्या क्यू माइनस आर जैसी कोई वैल्यू प्रूव दैट में है कहीं? संजीत तो मना कर रहा है ना, क्यू माइनस आर। अच्छा, ऐसे हमें नीचे से तो मिलेगी एक वैल्यू, ये पी माइनस क्यू। आपको ऐसा लगता है डायरेक्ट लिख दो उसको, डी कॉमन लेके पी माइनस क्यू नहीं आना चाहिए नीचे भी फिर? हाँ है ना, जैसे ऊपर डी कॉमन लेने पे क्यू माइनस आर आएगा, ये क्यू माइनस ये वाला आर, ऐसे नीचे भी ये वाला पी माइनस ये वाला क्यू आना चाहिए डी कॉमन लेके।
तो अब हमें मिला क्या, देखो हमें मिली क्या वैल्यू, जब मैंने शुरू के दो रेशियो, देख रहे हो ओए, या देखो ये शुरू के दो रेशियो इक्वल लिए, तो इन दोनों के इक्वल में ये वाली वैल्यू आ गई, जो कि क्या थी, डी कॉमन लें तो क्यू माइनस आर अपॉन डी था यहां, यानी कि इन दोनों के इक्वल में ये वाली वैल्यू आ गई है एक। अब नंबर है हमारा इन दोनों को लेने का, लेकिन आप एक बात सोचो, इन दोनों को लोगे तो एक तो आएगा आर माइनस एस, है क्वेश्चन में, चेक करो, है, एक आएगा क्यू माइनस आर, है क्वेश्चन में, कौन सी वैल्यू बीच में है, क्यू माइनस आर ना, तो हमारी दो बार आनी चाहिए क्यू माइनस आर, एक ये रहा क्यू माइनस आर और एक अब आएगी क्यू माइनस आर, पता है ना एबीसी तीन वैल्यू जीपी में होती है, तो बीच वाली का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, नहीं आ रहा याद, नहीं सबको नहीं आ रहा याद, ए बी सी में बी अपॉन ए सी अपॉन बी करने पर बी का स्क्वायर इक्वल टू एसी, बी का स्क्वायर है ना जो बीच में होती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां पर तीन वैल्यूज दी हैं, उन तीन में क्यू माइनस आर बीच में है ना, और ये देखो एक बार क्यू माइनस आर आ चुका है, एक बार इससे भी आएगा, देखो ये रहा क्यू माइनस आर, दो बार हो जाएगा ना क्यू माइनस आर, यानी हम सही चल रहे हैं। ओके, तो अब एक तो डाल देता हूं इसको मैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगली टर्म लेते हैं ये माइनस ये, तो क्या एक काम करूं, सिमिलरली कर दे, फिर ये वाले को लिखूं अगर मैं ए आर अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन में ए आर इक्वल टू, डायरेक्टली बताओ क्या लिखूं इसकी तरीके से, आर माइनस आना चाहिए ऊपर अपॉन क्यू माइनस आर, ये दूसरी इक्वेशन। समझ में आ रहा सबको क्या चल रहा है क्वेश्चन में, जितनी मेहनत करनी थी इस वाले में कर ली, इसलिए इसको सिमिलरली लिख दिया। अब मुझे बता दो जरा सोच के तुम लोग, ये इक्वल टू ये दिख रहे हैं ना तीनों, ये लिए तो ये इक्वल टू वो आ गया, जब ये दोनों लिए तो इक्वल टू में ये आ गया, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए या नहीं हुए, 1 2 हो गए ना, क्योंकि इनके एलएचएस आपस में इक्वल थे यहां पर, तो आरएचएस ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए नहीं हो गए, तो यहां पर लिख दें फ्रॉम, दिव्यांशु समझ में आ रहा है भाई, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वल लिख दूं, यानी Q माइनस आर अपॉन में P माइनस क्यू इक्वल होना चाहिए R माइनस एस अपॉन Q माइनस आर के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर मत करो, ये वाला रेशियो मिल गया ना, देखो ऐसे वाला, डायरेक्ट लिख दो इससे ये वाली वैल्यू एबीसी जो क्वेश्चन में दे रखी है, तीन टर्म्स सीधे वो लिख दो, पहले है हमारा P माइनस क्यू कॉमा Q माइनस आर कॉमा R माइनस एस, आर इन जीपी, रेशियो इक्वल आ चुका ना, बताइए बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो एपी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है ना, वो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दे रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया छठे में क्वेश्चन दिए हुए हैं ढूंढ ढूंढ के, हैं आरडी क्या, हाँ करेंगे, लेकिन आरडी से करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, कहां से कॉमन लेता, इनमें से, इनमें से, यहां पर इनमें से एक कॉमन ले लेता, ऐसे लिखती, आ रहा कुछ समझ में, नहीं आया समझ में, बाकी बच्चों को आ गया समझ में, जो ये ए है ना, ये पी के इंटू में नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा हो देखने में, तो ये nth टर्म वाला बड़ा ए और छोटा सा n है, ये दो वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है पूरी, आप यहां से ए कॉमन नहीं ले सकते, नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, जैसे साइन थीटा और साइन 2 थीटा लिखा हुआ मिल जाए ना कहीं माइनस में या प्लस में, तो उनके साइन साइन कॉमन नहीं ले जा सकते, थीटा प्लस 2 थीटा बच जाएगा कॉमन ले ले तो, है ना, ऐसे यहाँ के ए कॉमन नहीं आ सकते, ये पूरी एक ही वैल्यू है। खतरनाक सवाल क्या दिया तूने तो भाई, जिनका ये हो गया ना 21वां एग्जाम्पल वो 22वां पढ़ेंगे।
बताइए एक जना एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ के। संचित बताएगा, संचित संचित एग्जाम्पल नंबर 22। अगला जो एग्जाम्पल है वो रिया बताएगी। 1/, एक ही बार है, एक ही बार 1/x। देखो फायदा हो गया ना इससे पढ़वाने का, खुल रही है नींद इसकी अब। एबीसी जीपी में स्मॉल वाले ना, अगर मुझे बताइए ए बी सी जीपी में है और ए की पावर 1/x, ये भी स्मॉल है, ठीक है। तो ए की पावर 1/x कॉमा इक्वल है, अच्छा, बी की पावर 1/y इक्वल टू सी की पावर 1/z, ये और ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई हैं। और क्या दिया है, एक्स वाई जेड को अगर देखें यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं एक्स वाई जेड को एपी में लेके आइए तो कैसे चलेगा, पता है एपी में आ गई ये स्क्वायर कहां से आ गया, यानी ये तो आएगा उससे, जैसे जैसे जीपी के लिए बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू आता है रेशियो के बाद, ऐसे एपी में ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये करने के बाद बीच वाले का ट्वाइस आता है, तभी तो ये 2 जाता है, यहां पर अर्थमेटिक मीन बनता है। जो ये आगे आ गया था तो हम बोल देंगे एक्स वाई जेड आर इन एपी। सब सहमत है? आगे देखें, अरे वाह, ठीक है, हाँ जी करें शुरू। अगर ये जीपी में है तो क्या लिखना चाहिए इसकी जगह पर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। देखो जब भी एबीसी एपी में मिले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जब भी वो जीपी बोले तो ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं पता तो आप उम्मीद मत लगाओ कि एपी जीपी टाइप का क्वेश्चन आप कोई सा भी करना तो छोड़ो, वो तो हिला भी पाओगे। अगर एबीसी एपी में होने का मतलब नहीं पता, एबीसी जीपी में होने का मतलब नहीं, तो तुम क्या उम्मीद लगाते हो कि क्वेश्चन होगा? नहीं। चलिए, ये तो बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे आ गया एक चीज हमें, इसको कैसे यूज करें किसी को पता है कुछ? ये 3 इक्वल होते हैं तो फिर इक्वल टू के ले लेते हैं ना कई बार। अब बताओ अगर पहले वाले को लास्ट के इक्वल करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी? आगे तो बोल। अच्छा जी, ये रोहित जो है ना, ये इतना बेवकूफ है नहीं, लेकिन ये चाहता है कि दुनिया इसे बेवकूफ बोले, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान लगाता ही नहीं। इसने भी बोला था ना के की पावर एक्स, और इसने बोला शायद, इसने बोला नहीं, बोला था इसने भी। मैं कहता रहा हूं ये बेवकूफ इतना है नहीं, इसे चीजें पता तो हैं। हाँ, बुक में देख के बोल दिया तो बात अलग है, बुक में देख के बोल दिया तो बात अलग है भाई। जनता जनता ज्यादा मतलब बहुमत में है बुक में देख के बोलने के। वैसे मुझे लगता था तू बोल भी सकता था ये बात, लेकिन चल कोई बात नहीं। इन दोनों को इक्वल करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जो यहाँ वैल्यू 1/में होती है वो उस तरफ जाके पावर उल्टी आती है, पता है ना। स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, क्यूब रूट उधर जाके क्यूब बन जाता है, उसी कॉन्सेप्ट से। एक बार इन दोनों को इक्वल करो तो क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, के की पावर वाई। ऐसे इन दोनों को इक्वल करो तो सी की वैल्यू क्या आएगी। हमको अब देखो ए बी सी तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, अब हम ये तीनों एबीसी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं ना, बस आगे आंसर हमारा कर दें। इसको 1 ले लें तो यहां लिख देते हैं पुट इन 1, ए मतलब बी का स्क्वायर यानी इसका के की पावर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी ये के की पावर एक्स इंटू के की पावर जेड। अब बताओ इसे 2 को अच्छा तरह ना जोड़ दा, क्या हो जाएंगी, इसे के की पावर हो जाएगा ये 2y और ये हो जाएगा x प्लस जेड, इक्वल हो जाएंगी बिल्कुल। तो 2y इज इक्वल टू आ गया जो हमको लाना था, ये रहा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम सीधे, देयरफॉर अबे x, y, z आर इन एपी, इट इज से काम नहीं चलेगा, वही बदलना पड़ेगा जो बोला है उसने वहां, ठीक है भाई। जब भी हमको ऐसे 2 या 3 चीजें इक्वल में दी होती हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इक्वल टू के लेके एक बार पहले वाले को इसके इक्वल, दूसरे को इक्वल और फिर तीसरे को इक्वल करके
जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो काफी हल्का है ये। एग्जाम्पल नंबर था ये 22। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पढ़ने वाली है रिया, जल्दी उतार ले। हो गया रिया तेरा? रिया ने पहले उतार लिया, इस बार से मालूम था कि मेरा नंबर आने वाला है। मिटा दो इसे। रुकियो 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 रुकियो, ये बड़ा सीक्वेंस आराम से बोल। ए स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2। हाँ हाँ, पी नहीं है फिर यहाँ पर ब्रैकेट में? हाँ, है ना बढ़िया सा एक्सप्रेशन एक। ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। इस बार गिवन नहीं है एबीसीडी जीपी में, जो हम बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी इक्वल टू लेके के करें और फिर बी सी डी को सबको एक ही फॉर्म में लिख के आए। याद है ना पिछली क्लास में कराया था क्वेश्चन? लेकिन वो तब करते हैं जब हमें गिवन होता है एबीसीडी, ये बात तो लाना है। चलिए तो अब देखो इसको कैसे हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, देखते रहिए ध्यान से। है जी, अगर तूने पहले कभी ना किया होगा तो देखो हम इस पूरी वैल्यू को मॉडिफाई करने वाले हैं, देखते रहो। ओए यहाँ देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ए स्क्वायर के साथ में एक बार पी स्क्वायर लिखो, वैसे भी सबकी इंटू होगी ना ये करके, इसमें माइनस में एक बार 2 ए बी के साथ में पी लिखो, और एक बार यानी कि हर ब्रैकेट की पहले पहले टर्म उठा लो। तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या तुम्हें? कह दो ना, कह दो ना, लग रहा है देखा हुआ? हाँ इसका स्क्वायर है ना, तो ये पूरी टर्म एक हो गई। पहली टर्म, पहली टर्म और पहली टर्म से एक बन गया होल स्क्वायर। ऐसा लगा दूसरे वाले से ही बनेगा, अब फिर तीसरे से ही बनना चाहिए। तो यहां पर प्लस लगा लूं तो एक आएगा बी स्क्वायर के साथ में पी स्क्वायर माइनस का 2 बी सी पी और प्लस का सी स्क्वायर। एक टर्म ये बनेगी प्लस एक आएगा लास्ट वाला, यानी सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2 सी डी पी और प्लस का यहां लेस देन इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो ये वाली वैल्यू को ये लिखा, इसे क्या लिखेंगे? बीपी माइनस, और उसे क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या? हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है एक वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तीन वैल्यू के स्क्वायर पहली बात तो पॉजिटिव आएंगे और उन्हें प्लस करा जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू कैसे आ जाएगी? 0 आ सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्या यहां पर ऐसे कर दूं, ऐसे लगा के? है जी भाई साहब, जब तक ये वाली वैल्यू थी तब तक तो वो लेस देन, उसने ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 कहा था, लेकिन जब हमने उसको रीअरेंज करके होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया, अब हम जानते हैं कि तीन चीजों के स्क्वायर का सम 0 या 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक समस्या है हमारे सामने। अब जब हमें वहां पे लेस देन इक्वल टू 0 कहा था तो हम क्वेश्चन को बदल कह सकते हैं, हमने कुछ प्लस माइनस तो नहीं करा इसमें। तो जो ये लाइन थी, डिटो ये लाइन है ना, इसको अगर आप ए बी सी डी पी क्यू आर जो भी हैं सारे वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू पता होती, वहां पुट करने पर भी वही वैल्यू आती और यहां पुट करने पर भी वैल्यू वही आती ना। हमने कुछ अलग से वैल्यू प्लस माइनस नहीं करी, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं ना, उसने कहा था ये पूरी वैल्यू या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। हमारे हिसाब से तो इन तीनों के स्क्वायर का सम
जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है। जीरो से बड़ा वाले का तो केस ही नहीं है क्योंकि उसने रेंज रखा, लेकिन जीरो तो ले सकते हैं। तो फिर हम यहां पर ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, हम इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं। और 3 नंबर का सम, क्यों भाई मधुर, इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? जब पहला भी जीरो हो, दूसरा भी जीरो हो और तीसरा भी जीरो हो, तभी पॉसिबल है तीनों के स्क्वायर का सम जीरो होना। क्योंकि जीरो किसी भी वैल्यू को ऐड करके तब आता है जब कुछ प्लस की वैल्यू कुछ माइनस वालों को काट देती हैं। लेकिन माइनस वाले तो यहां पर है ही नहीं। अब तुम कहो सर बीच में माइनस दिख तो रहा है, कहोगे? कह लो, बाहर एक स्क्वायर है ना, तो इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अल्टीमेटली आएगी तो पॉजिटिव ही, ये वाली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब भी जीरो आ रहा है आंसर। एक ही कंडीशन है, बस बस एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? वो क्या है? तीनों वैल्यू जीरो होंगी तभी तीनों के स्क्वायर का सम जीरो आ सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाला भी जीरो हो, दूसरे वाला भी जीरो हो और तीसरे वाला भी जीरो हो। और जब पहले वाला जीरो होगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी? बी बाई ए। दूसरे वाले से सी बाई बी, तीसरे वाले से डी बाई सी। अब यहां से हिसाब लगा के बताओ, जब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये आ गया तो क्या एबीसीडी जीपी में लग रहे हैं आपको? अगर एबीसी होते जीपी में तो क्या आता? बी अपॉन ए, ये रहा, इक्वल टू सी अपॉन बी, इक्वल टू डी अपॉन सी। क्या आपको देख के नहीं लग रहा है इससे कि ए बी सी डी जीपी में आ रहे हैं इसकी वजह से? तो ये है क्वेश्चन। कहने को तो क्वेश्चन देखो यहां शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन, लेकिन समझने वाली तो बहुत सारी बात है इसके अंदर। लेकिन क्या आप ऐसा ऐसा बोलते हैं आप लोग कि इस वाली लाइन के बाद यहां तक पहुंचना बहुत बड़ा काम है? जैसा ये क्वेश्चन दिखता है उसके हिसाब से यहां तक पहुंचना बड़ा काम है क्या? हर किसी की पहले वाली वैल्यू तो उठा रखी है बस, फिर हर किसी की दूसरी वाली इकट्ठी करी, हर किसी की तीसरी वाली इकट्ठी करी, अपने आप ही होल स्क्वायर बन गए वो। बोलिए सही है रोहित जी? सारांश ठीक है? मैंने एक बार यहां से पी की वैल्यू निकाली, कॉमन नहीं लिया, यहां से भी पी की वैल्यू निकाली, यहां से भी पी की वैल्यू निकाली, यहां से भी पी की निकाली, और एक ही बार लिख दिया उसे बस। कॉमन कहां लिया? बार बार पी इक्वल टू पी इक्वल टू पी इक्वल टू लिखने की जरूरत क्या है? वो है तो पी। कॉमन के पीछे पड़ रहते हैं यार। वो पहले कॉमन ले रही थी, ये भी पी कॉमन ले रहा, वो भी पी के पीछे पड़ रहा, कॉमन क्यों ले लिया? कॉमन नहीं लिया भाई। ठीक है। अच्छा, अगला नंबर जो है 24वां एग्जाम्पल, ये भी बहुत शानदार है, और इसके लिए किसका? रोहित का नंबर लगाते हैं। चलो रोहित, ये हो गया तेरा? ठीक है, रुक जा, इसको मिटा दूं क्या? हाँ भाई रोहित, 24वां बता दियो, और चाहिए होगा तो। हाँ भाई, बता रहा क्या? हाँ शुरू से, रुक जा रुक जा रुक जा। पी क्यू आर जीपी में है, फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 QX एंड हाँ 2 EX हाँ हैव सेम रूट्स हैं, कॉमन रूट। ठीक है, दोबारा बोलिए। डी बाई पी ई बाई क्यू आर इन एपी, ये पूरा एपी में लाना है भाई। ये डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है भाई, ठीक है, अब बाकी चेक कर लो, बाकी तो ठीक है ना? हाँ भाई देखो, ये जीपी में होने का क्या मतलब है पहले तो ये बताओ। फिर वही बात, इसके अपॉन में ये जी, मैं कब तक अपॉन लिखता रहूंगा? ये होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ लिखे हैं? चले यहां लिख देते हैं ऊपर, क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, इसका इस्तेमाल कभी भी कर लेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों के रूट्स एक
कॉमन है, यानी जो यहां से एक्स की वैल्यू मिलेंगी, दो मिलनी चाहिए ना, उन दोनों में से एक वैल्यू इसकी भी है, एक्स की वैल्यू। तो पहले सॉल्व करते हैं, चलो यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, क्वालिटी फॉर्मूला लगाऊं, माइनस का 2q, हाँ वही वाला, माइनस 2q प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी माइनस 4ac अपॉन, चेक करो सही है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद है, यही आएगा उससे वैल्यू। अब आप चेक करिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है, अगर यहां पे पी आर डाल दूं तो 4pr माइनस 4pr, ये वाला हिस्सा यानी जिसे डी कहते हैं, कैपिटल डी, गायब हो गया ना, तो केवल एक्स की वैल्यू क्या बची, माइनस का 2q अपॉन 2p, जब क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर थी इसलिए वो हट गया, बाकी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या एक्स की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन पी, एक ही नहीं आ गई, एक, और क्या कहा था उसने, इसका और इसका एक रूट कॉमन है, आया ही एक है, तो यही होना चाहिए ना, इसका भी सॉल्यूशन होगा फिर। अब ये एक्स की वैल्यू इसकी भी सॉल्यूशन है, तो क्या मतलब इस बात का है जी, बिल्कुल एक्स की वैल्यू को यहां पुट किया जा सकता है, अगर सॉल्यूशन है तो कर दें पुट, कभी कभी बोलता आ रहे हैं बस, एक्स की वैल्यू को यहां कर दें पुट, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, हाँ भाई क्या बनेगा, डी इंटू माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस क्यू बाई पी प्लस का एफ बराबर 0। अब इस पे निगाहें रखो, फिर पूछूंगा मैं, ये तीनों एपी में हो, उसके लिए क्या आना चाहिए, है 2e, क्यू नहीं 2e अपॉन क्यू, बीच वाले का ट्वाइस, बोलो, इक्वल टू ये प्लस ये, तो 2e अपॉन क्यू चाहिए, है ना, यहां ढूंढो 2e एरा अपॉन में क्यू नहीं है, लेकिन फिर अच्छा चलो ठीक है, एक चीज ये मिल गई, वैसे ये प्लस ये भी तो चाहिए, तो हमें डी अपॉन पी चाहिए, है कहीं डी अपॉन पी, ये लो ठीक है, एफ अपॉन आर भी चाहिए, एफ अपॉन आर नहीं है, तो एक काम करें, पहले से सॉल्व करूं, डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू अपॉन में पी प्लस का एफ बराबर 0, ठीक है। अब फिर मैच करते हैं, एक बार देखिए भाई, हमें 2e अपॉन क्यू चाहिए था, 2e एरा अपॉन में क्यू चाहिए, अपॉन में क्यू कब आएगा, जब यहां पर क्यू से मल्टीप्लाई करी जाए इस वाले हिस्से में, पूरे का क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें, हर किसी पे कॉमन लेना नहीं आता मैडम, तो पहले सुना नहीं तूने कॉमन के क्या क्या कारण थे, क्या क्या कौन कैसे कैसे कॉमन ले रहा था, अजय ने भी कॉमन लिया, संचित ने भी कॉमन लिया, रिया ने भी कॉमन लिया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यू स्क्वायर कॉमन लेने से काम चल सकता है तो कर लो, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि 2e अपॉन क्यू के लिए 2e है, अपॉन में क्यू कब आएगा, जब यहां पर क्यू से मल्टीप्लाई करूं, नहीं, देखिए अगर एक क्यू से मल्टीप्लाई करा तो वो तो इससे कट जाएगा, सोचो, तो क्यू स्क्वायर से करना पड़ेगा, मान लो, मान लेते हैं चलो कि हमने ना क्यू स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई नीचे वाली साइड में, तो एक एक से कट जाएगा, अब क्या बचेगा 2e अपॉन में क्यू पी, जबकि हमें 2e अपॉन में केवल क्या चाहिए, क्यू, यानी हमें नीचे से पी भी हटाना है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है पी भी चाहिए ऊपर, नहीं, देखो अगर मैंने पी अपॉन क्यू स्क्वायर से करा होता, अगर मैंने पी अपॉन क्यू स्क्वायर से किया होता तो इस पी से ये पी कट जाता, हटा दूं देख थोड़ी देर के लिए, ये हट गया, एक क्यू से, अब देख 2e अपॉन क्यू बचा और 2e अपॉन क्यू तो चाहिए, तो क्या कुल मिला के बात समझ में आ रही है, पहले तो ठीक कर देते हैं, क्या था यहां पर 2e क्यू बाई पी, हमने पूरे में किससे करी थी भाई, पी सारे में, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, उसके अंदर भी, वो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं वहां पर, देखिए चले भाई, यहां पर आएगा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर पहले से था, और पी बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2e क्यू बाई पी पहले से था, पी बाई क्यू स्क्वायर प्लस एफ पहले से था, पी बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलिए भाई, यहां तक कोई समस्या किसी को, टाटा पीटी शुरू कर दूं,
बताओ, इस क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, एक पी से एक पी कैंसिल, इधर आते हैं, एक पी से एक पी, एक क्यू से एक क्यू, इधर भी कुछ है क्या? नहीं। देखें क्या क्या आया, देखें यहां बच्चा डी अपॉन पी, देखो डी अपॉन पी। अगर हमारी जो मल्टीप्लाई की गई है ये इससे, जिसको चेक कर रहे थे, केवल एक वही वाली वैल्यू ठीक बन रही है, बाकी दोनों गलत बन रही है, तो हमारा तरीका वो सही नहीं हो सकता। फिर हम एक को ठीक करने के लिए पी अपॉन क्यू स्क्वायर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दूसरे और तीसरे बिगड़ने नहीं चाहिए, वो भी आंसर आना चाहिए, तभी इसको सही माना जाएगा तरीके को। मानते हो इस बात को? तो देखो पहले क्या बचा, डी बाई पी, माइनस में यहां पर टू ई अप, स्क्वायर नहीं है केवल क्यू है, यहां पर क्या बचा है देखो एफ, ये वाला नहीं आया अब तक, बस देखें जरा। हाँ बोल, बिल्कुल इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर डाल दीजिए, ठीक है जी। तो यहां पर क्यू स्क्वायर की जगह पर पी आर डालें तो पी से पी कट जाएगा। अब चेक करो, जो ये टू ई अपॉन क्यू माइनस का है, अगर उसको उधर भेज दें, इस माइनस वाले को, तो प्लस का हो जाएगा उधर, यानी कैसा दिखेगा फिर, टू ई अपॉन क्यू प्लस का इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो क्या इससे ये बोल सकते हैं, ये कॉमा ये आर इन एपी, बीच वाले का ट्वाइस आ चुका, इक्वल टू ये दोनों प्लस में, ये तो होता है एपी में। हाँ जी, तो मिसलेनियस अब चालू हो रही है एक्सरसाइज हमारी। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का, यानी अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या शो करने को बोला गया है, नहीं ये यानी क्या मैं ए एम प्लस एन लिखूं या एस एम प्लस एन लिखूं, तभी तो पूछ रहा हूं, ए के नीचे एम प्लस एन लिखूं या एस के नीचे एम प्लस एन लिखूं। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है एम प्लस एनथ टर्म एंड एम माइनस एनथ टर्म, तो एनथ आता है ना जब, तो ए के नीचे आता है वो, ये वाली टर्म का सम, ये वाली टर्म के सम के साथ हमको दिया है कितना, प्रूव करना है। अच्छा जीरो नहीं कहा, ट्वाइस ऑफ एम एस टर्म, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा या फिर यही आएगा। पहले जैसे खोल रहे, चलो भाई इसकी वैल्यू कैसे लिखे, ए प्लस, सही है, प्लस इसकी वैल्यू ऐसा कुछ, सही है, ये ए और ए ऐड हो जाने चाहिए ना, टू ए। अब इन दोनों का डी कॉमन लूं अगर, कॉमन, ठीक है, इन दोनों का डी, तो इसमें क्या बचेगा, ये अंदर वाला, और यहां पर क्या बचेगा, अंदर वाला। बताओ भाई, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू का डी कॉमन लिया जा सकता है, तो ये अंदर वाली वैल्यू बचेगी प्लस अंदर बाहर वाली ये वाली बचेगी, बस बताइए, सही है। तो कुछ कट रहा है क्या, एन से एन कट रहा है बस, वन नहीं कट रहा, क्या बचा, टू एम माइनस टू, इन दोनों का टू कॉमन ले लो, अब इन दोनों का भी टू कॉमन ले लो, क्या बचा, ए प्लस, और जिसको हम लोग ए हम ही तो कहते हैं, जलाना था, जो क्वेश्चन है ही नहीं मिसलेनियस के लायक, जैसे जैसे एग्जाम्पल कराए इसने हमसे। हाँ अभी लेवल 1 है, ये बात ठीक है।
क्या हुआ रोहित जी, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। उल्टा यानी एस लेके चल रहा है, एस। रोहित जी एक बात ध्यान से समझो, अगर तुम्हें तो बताऊं, कभी भी ना एस का इस्तेमाल जब होना होगा तो वो ऐसे नहीं कहने का एथ टर्म वाला सिस्टम। अगर उसने बोला सम ऑफ फोर टर्म्स तो एस फोर आता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा सम ऑफ फोर्थ टर्म तो आप उसे एस फोर लेके चलोगे। बात सुनाई दे रही मेरी? क्या कहा मैंने? बताई दो। है भाई साहब? मैं समझ गया कि तुझे समझ में आने का ही नहीं। ठीक है भाई, अगला। ठीक है, सेकंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड, शुरू के 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। कराने वाला तो मैं पहले वाला भी नहीं था। थर्ड वाला वो तो नहीं है, 2 और 5 वाला कहाँ है वो? डिविजिबल बाई 2 और 5, वो कहाँ है? पांचवा है वो, अच्छा। थर्ड कौन सा है जो तुम कह रहे हो जाएगा, सेकंड वाला, सॉरी। अच्छा, ठीक है। फोर्थ, थर्ड, अब थर्ड है कौन सा है? थर्ड था। फोर्थ बताओ कौन सा है? एनसीईआरटी के हैं तो पिछले 10th वाले। फिफ्थ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबल बाई 2 और 5 बोल दिया ना, इसलिए समझने की कोशिश करो। 2 और 5 लिखा है, इंग्लिश वाला और है वो। कौन कौन से टर्म्स आएंगे इसमें आपके हिसाब से? जो जो इंग्लिश में और लिखा हुआ मिलता है, और तो वो हिंदी में या पढ़ा जाता है, या तो दो से डिवाइड होने वाले चाहिए या 5 से डिवाइड होने वाले चाहिए। अब इस क्वेश्चन में समस्या पता है क्या आती है? इसको अगर मैं आपको चैप्टर 1 की सहायता से करने की कोशिश करूं, है, जीपी नहीं, सुन, क्वेश्चन एपी का है ये। हाँ, अगर मैं आपको इसको चैप्टर 1 से करने की कोशिश करूं तो हमसे बोला डिविजिबल बाई 2 और 5, तो हमसे बोला है सम। सम पूछा है ना, 2 और 5। क्या आना चाहिए? और का मतलब यूनियन। यूनियन तो पहले क्या आना चाहिए? सम ऑफ जो 2 से डिवाइड होते हैं, प्लस सम ऑफ जो 5 से डिवाइड होते हैं, फिर फिर यानी इंटरसेक्शन। आया याद कुछ? ये है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आपको उसने इंग्लिश का और बोला है। इंग्लिश के और का मतलब है 2 से या 5 से। अब 2 से या 5 में दो वाले सारे लिखोगे, ठीक है। अब कुछ उसमें से 5 वाले भी तो होंगे, जैसे 20 जो 5 से डिवाइड होता है, वो 5 की टेबल में फिर आएगा। जब 5 वाले से करोगे आप, दो बार नहीं आ जाएगा फिर वो, तो वो हटाने पड़ेंगे एक बार जो दोनों से डिवाइड होते हैं। 10, 20, 30, 40 ऐसे वाले सारे। तो आपको ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हमको ये सम पूछा है, तो पहले क्या करेंगे आप लोग? पहले आप ये ढूंढेंगे, यानी कि पहले आप लेंगे डिविजिबल बाई 2 वाले केस। और डिविजिबल बाई 2 का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। कहां तक है ये? अप टू 100 है कि बिटवीन 100 है? 1 to 100, तो 100 भी इंक्लूड होगा ना। अब डिविजिबल बाई 2 में सारे आएंगे नहीं आएंगे? अब पहले आप एंड ढूंढ लेना, 50 ही आएंगी तो काउंटिंग में। फिर इसका सम ढूंढ लेंगे। सम मान लो आ गया, एक्स आ गया, सम कुछ भी आ रहा हो, वो इस जगह डल जाएगा ना यहाँ पर आके। फिर एक नई सीरीज बनाएंगे, कौन सी? डिविजिबल बाई 5 वाली। उसमें क्या क्या आएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30। फिर उन सबको काउंट कर लेंगे, काउंटिंग कितनी आ रही है, एन टर्म मान के एन ढूंढ लेंगे। फिर उसका सम ढूंढ लेंगे, वो सम पूरा जो भी आ रहा होगा उसे यहां पुट करेंगे। फिर तीसरी सीरीज बनाएंगे, कौन सी? 2 and 5 वाली, यानी 2 and 5 वाली सीरीज कौन सी होगी? जो 2 से भी हो रही होगी और 5 से भी हो रही होगी, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 होंगी काउंटिंग में। ये सम निकाल लेंगे इनका, वो वाला सम यहां पुट करेंगे लाके, यानी ये दोनों के सम प्लस होंगे, हटाने पड़ेंगे इसमें से तो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा। आज समझ में आई? ये मामला कोई नया तो नहीं है किसी के लिए? हो जाएगा।
पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन समीशन वाला तो नहीं है, देखो रिमाइंडर वाला है, वो तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आए, बताओ कितनी टर्म्स होंगी या क्या सम आएगा, सही है। तो 7th क्वेश्चन से थोड़े अच्छे क्वेश्चन चालू हो गए हैं। क्या मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है? हमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये एपी है या जीपी है। अब बच्चे रोहित जैसे बच्चे, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन को करें या छोड़ें। कैसे पता लगाएगा रोहित? कैसे पता लगाएगा इस क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना? नई वाली किताब मांगेगा किसी से, नई वाली किताब। अगर जो नई वाली किताब में हुआ तो जीपी का है, अगर नई वाली में नहीं हुआ तो मतलब नई वाली में अगर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन उसका है, जीपी का, ठीक है ना। और अगर नई वाली में नहीं हुआ तो एपी का है, छोड़ देगा फिर उसको। एपी नहीं आ रही ना, तो नहीं हुआ अगर नई वाली में तो यानी कि सिंपल है, कंफर्म है, एपी का था क्वेश्चन, वो हट गया। लेकिन ये नई वाली में है, यानी रोहित भाई नहीं बच सकते, ये क्वेश्चन जीपी का ही है। पता कैसे चलेगा, आइए देखें। हमें एक कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और हमें एफ वन की वैल्यू 3 है, ये गिवन है। बस एक वैल्यू दे रखी है और ये पूरा ढूंढने को कह रहा है, और फिर उसका सम भी कह रहा है करने को। सम तो वही मिलेगा जब एपी या जीपी कंफर्म हो जाए। खैर कंफर्म तो कर ही लिया हमने कि ये जीपी है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कंफर्म करने का, अभी चलेगा सही तरीका पता। चलिए, अगर पहली टर्म मिल गई F1 तो सेकंड टर्म F2 होनी चाहिए। फिर यहां देखो F2 कैसे बन सकता है। F2 को आप लोग 0+2 लिख सकते हो। उसने एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है क्वेश्चन में। अगर एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है तो इन दोनों जगह में कहीं भी जीरो डाल सकते हैं ना, जीरो। तो बताओ F2 कैसे बनेगा? या तो 1+1 ही ऑप्शन है बस, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 1+1, और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, यानी 3 × 3, यानी बोलिए सेकंड टर्म मिल गई। मधुर नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आता? FZ कैसे आया, गुड क्वेश्चन। अब ठीक है, नीचे वाला FZ कैसे आया, अगेन गुड क्वेश्चन। अब ये मत बोल देना कोई सा बीच वाला FZ कैसे आया, है इतना बीच में, ठीक है जी। F2 मिल चुका, अब बताइए F3 कैसे मिलेगा फिर? या तो 1+2 या तो 2+1, दोनों ही केसेस में सीटू जाने वाला जो छिपेगा मेरे से, दोनों ही केसेस में F1 इंटू F2 आएगा, चाहे 2+1 लिखो चाहे 1+2, यानी कि F1 की वैल्यू 3 और F2 की वैल्यू 9। अब आपको जो भी सीक्वेंस था उसकी शुरू की 3 टर्म मिल चुकी हैं। पहली क्या थी 3, फिर क्या थी 9, फिर क्या थी 27। ऐसे करते करते हमको इसका सम दिया है कितना, अब चल गया। बताइए एपी है जीपी क्या है भाई? 9/3 3 आएगा, 27/9 फिर 3 आएगा, यानी एक जीपी है। जीपी का सम पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, एंड ढूंढ लेंगे मतलब। वो तो काम तुम उल्टे हाथ से भी कर लोगे, घर पे कर पाओगे, लेकिन यहाँ नहीं, नहीं अभी नहीं। 7वां हो गया, 8वां पढ़ते हैं चलिए। अच्छा एक बात बताओ, डीएवी वालों के जो एग्जाम में आ रहा है वो सिलेबस पूरा है हमारी तरफ से? कितना आ रहा है डीएवी में? यानी स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है? तुम्हारा पूरा है, आप लोगों का दयानी, मैडम आपका दयानी हो गया पूरा तुम्हारे हिसाब से? अचीवर्स में तो पूरा है। और इसका दिव्यांशी तेरा स्कूल कौन सा है? ठीक है, 8 तक देंगे मतलब बाइनोमियल तक? हाँ इसका
इसका वो है लिमिट से डेरिवेटिव और है बस इसके साथ। ये नहीं है शायद, ये नहीं है, लिमिट वाला है ना, 14 13 नंबर पे है। तो यानी समझ लो कि वो देंगी टेस्ट में। मर्जी के मालिक है ना, कोई बोलने वाला तो है नहीं। तूने मैडम को भविष्य दिखाया नहीं ना। हटाए थे 7 क्वेश्चन हो गया, 8वां बताओ कौन सा है। क्या नंबर है क्वेश्चन का? 8। हाँ भाई, अब जब क्वेश्चन में कह दिया सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, तो एस एन बोल दो इसको, एन टर्म्स होंगी। और क्या की बने? पांचवी टर्म कितनी? वो तो यहां भी बोलता था। दिमाग चला रहा है। एस एन दे दिया, ए दे दिया और आर दे दिया। तो अब तुम बताओ एस एन वाले फॉर्मूले से, एस एन वाले फॉर्मूले में कुल मिला के ए एन और आर तीन चीजें होती हैं बस। तो ए और आर तो दे रखा है, एन तो मिल ही जाएगा वहां से। कर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ, छुट्टी करेंगे जल्दी से फिर हम। हैं फॉर्मूला पूछ रहा? अरे भाई आर्यन, इसे हाथ मत बैठा कर, वो टेंशन फ्री आदमी है बिल्कुल। रोहित, तुझे ऐसा लगता है, तुझे ऐसा लगता है कि तू घर वालों की सुनता नहीं अब? लगता है सुनता है? सुननी भी चाहिए, है जी भाई साहब। आर एन नहीं होता, आर की पावर एन होता है वो। तो उसमें आर की वैल्यू 2 लेके चलना, 2 की पावर एन कर दे। जीपी खत्म हो गई है, और ये भाई साहब ने वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही। एन की वैल्यू 6 आ रही है भाई लोग। एक बच्चे ने बताई एन की वैल्यू 6, कंफर्म करिए बाकी बच्चे। आई क्या वैल्यू? दो बच्चों के आगे एन की 6, भविष्य से ना हो पा रहा। सिक्स टर्म 320। अब अगली क्लास मंडे को है ना? क्यों भाई, अगली क्लास मंडे को है ना? मंडे को पहले जीपी का टेस्ट होगा, ठीक है? मन ऐसा कह रहा है अभिषेक, मंडे को जीपी का टेस्ट होगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सही क्या है फिर बताओ? अब ठीक है, कोई तो निकल रहा उससे। क्या मेरी बात हर किसी तक पहुंच गई? मंडे को पहले टेस्ट होगा, उसके बाद पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी से जीपी पढ़ के आएंगे सब लोग, ठीक है भाई? रिया मैडम पढ़ के आइए ठीक से, इसे पढ़ ले, जीपी दोनों में बराबर है। बंद करें क्लास? हमने कर लिए हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन। अगली क्लास में करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है? चलिए।